हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलपी स्पेस का एग्जांपल। एलपी स्पेस क्या होती है? एलपी स्पेस में जो यहाँ पे पी यूज़ किया जाता है ये वन या उससे बड़ा होता है और कोई फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है। तो एलपी स्पेस क्या है? बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल रियल सीक्वेंसेस। इसके अंदर हम रियल नंबर्स की सीक्वेंसेस डालते हैं इस सेट के अंदर, एक्स इक्वल्स टू एक्स एन। पर ऐसी वैसी सीक्वेंसेस नहीं डाली जाती, कुछ खास प्रकार की सीक्वेंसेस हम इस सेट के अंदर रखते हैं। तो कौन सी सीक्वेंसेस रखते हैं? वो सीक्वेंसेस रखते हैं जिनका यूज़ करके एक सीरीज़ बनाए और वो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो। ठीक है। उस सीरीज़ का सम फाइनाइट है, मतलब वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अब किस टाइप की सीरीज़ है? हमने इस सीक्वेंस की हर टर्म का मॉडुलस करके और उसके ऊपर पी पावर करनी है। ठीक है। और फिर जो सीरीज़ बनेगी वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होनी चाहिए। इस टाइप की सारी सीक्वेंसेस हमने इस सेट के अंदर रखी है, एलपी के अंदर। ठीक है। और इसके ऊपर जो फंक्शन डी डिफाइन किया गया है, वो फंक्शन कैसे डिफाइन किया है कि जो डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, एक्स एन माइनस वाई एन करके मोड करके वैल्यू का उसके पावर पी करेंगे। ठीक है। और फिर इन सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे और सारे की पावर वन बाई पी करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम डी ऑफ एक्स वाई यहाँ पे निकालेंगे और एक्स वाई कहाँ के एलिमेंट है, एल पी के एलिमेंट है। ठीक है। तो अब हम इसको दिखाएंगे कि जो ये फंक्शन डी यहाँ पे डिफाइन किया गया है ये क्या बनेगा, मीट्रिक बनेगा इस स्पेस के ऊपर, जिसको हम बाद में एल पी स्पेस कहेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसमें हम प्रूफ करेंगे एक रिजल्ट, उसका यूज़ करके फिर हम इसको बाकी चारों पार्ट्स को प्रूफ करेंगे। We first prove that d of xy is finite for every pair xy belongs to LP। मतलब कोई भी आप दो सीक्वेंसेस उठाओ, d of xy क्या होगा, फाइनाइट होगा। ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया, ये एक्स एन माइनस वाई एन का मोड, उसकी पावर p, और समेशन हमने वन से लेके k तक ही रन कराया पहले। ठीक है। तो k तक हमने समेशन रन किया और सारे की पावर वन बाई पी। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू, दोनों पे इंडिविजुअली मोड। ये कैसे लिखा, ये प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स में, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मिनिकोस इनक्वालिटी यूज़ करी है। ठीक है। मिनिकोस की इनक्वालिटी यूज़ करके हमने दोनों को सेपरेट कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे सेपरेट करने के बाद हमने क्या किया, देखो ये फाइनाइट वैल्यू है। अगर हम के को इनफाइनाइट तक रन कराएं तो वैल्यू और ग्रेटर मिलेगी। ठीक है ना, ये इससे लेस देन इक्वल टू है और ये इससे लेस देन इक्वल टू है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इंडिविजुअली अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू फाइनाइट है और ये भी वैल्यू फाइनाइट है। ऐसा क्यों है? ऐसा गिवन है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे, जो हमने सीक्वेंसेस ले रखी है, ये किस टाइप की सीक्वेंसेस है कि ये जो वैल्यू आएगी इसमें ये फाइनाइट आएगी। तो अगर हम इस सारे की वन बाई पी पावर करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी वहाँ से भी। तो ये सारे की वन बाई पी पावर करके ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट। तो हमने दिखा दिया कि ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है। तो हैंस दिस इज़ ए कन्वर्जेंट सीरीज़। तो ये जो सीरीज़ यहाँ पे लिखी है हमने, ये कैसी सीरीज़ हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली डी ऑफ एक्स वाई इज़ फाइनाइट, जिसके कारण अब ये कन्वर्जेंट होगी तो किसी फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज करेगी। तो उसके कारण डी ऑफ एक्स वाई क्या हो गया, फाइनाइट हो गया फॉर एवरी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एल पी। ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई हमने क्या दिखा दिया, ये वेल डिफाइंड है। अब चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एल पी। ये ट्रिवियल है बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि ये सारी वैल्यूज जो है इस सीरीज़ की, ये नॉन नेगेटिव है, सारी टर्म्स नॉन नेगेटिव है। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो किसी नॉन नेगेटिव वैल्यू पे ही कन्वर्ज करेगी, नॉन नेगेटिव टर्म्स की जो सीरीज़ होती है। दूसरा, अगर ये सीरीज़ जीरो पे जाएगी तो हर एक टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, वहाँ से एक्स वाई बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये सारी ट्रिवियल प्रॉपर्टीज़ है ये तीनों, आप इनको बड़ा इजीली प्रूफ कर सकते हो। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम तीन सीक्वेंसेस ले लेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स एन वाई एन जेड एन के इक्वल है जो कि। तो डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हमने लिखी जो डिफाइन कर रखी थी। अब यहाँ पे हमने जेड एन को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है। अब वहाँ पे फिर से हमने क्या किया, मिनी कोस इनक्वालिटी यूज़ करी है, अलग अलग हो गया दोनों पे। ठीक है। और ये वैल्यू किसकी है, ये डी एक्स जेड की वैल्यू और ये पीछे वाली वैल्यू किसकी, डी जेड वाई की।
तो यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, दस डी इज ए मीट्रिक ऑन एल पी एंड हेंस एल पी इज ए मीट्रिक स्पेस। ये भी नोटेशन आपको ध्यान रखनी है। जैसे एल इन्फिनिटी में बाउंडेड सीक्वेंसेस थी सारी की सारी रियल नंबर्स की, एल पी के अंदर किस टाइप की सीक्वेंसेस जिनके हेल्प से हम सीरीज़ बनाते हैं, एक स्पेशल टाइप की सीरीज़ बनाते हैं, हर एक टर्म का मोड करके पावर पी करके जो सीरीज़ बनेगी वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। और वो जिस पे कन्वर्ज करेगी उसकी 1/p पावर जब हम करेंगे उसका यूज़ करके हम डी को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, कुछ रीजंस है जिसके कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।